ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमें पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अभी हम इनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। सेरिब्रम फर्स्ट है। सेरिब्रम द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग। आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम, जैसे सोचने की, फील करने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। इट इनेबल्स यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ थिंग्स। ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप फील कर सकें चीज़ों को टच करने और उनकी बैरूनी साख्त को मालूम करने का के बारे में आप महसूस कर सकें। इट आल्सो इनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स, और ये इसके अलावा आपको चीज़ों को याद रखने में भी मदद देता है। सेरिब्रम, इसके बाद हम पढ़ेंगे द सेरिब्रम इज़ लोकेटेड। अच्छा, ये आपका सेरिब्रम है और ये सेरिब्रम है। इससे इस सेरिब्रम से नीचे ये जो नज़र आ रहा है ये आपका सेरिब्रम है। द सेरिब्रम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स इन जॉइंट्स। सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रम से नीचे और मेडुला से ऊपर, ये मेडुला है, ठीक है, वाक़ है। और इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है और तवाज़ुन बरकरार रखता है आपकी तमाम मूवमेंट की। किसकी मूवमेंट? मसल और जॉइंट्स की, यानी कि आपको चलने फिरने में मदद देता है और आपके मसल और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप। ये आपकी मदद करता है भागने, वॉक करने, जंप करने एंड डू मेनी अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़, और बहुत सारी दूसरी जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपकी मदद करता है। इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व, जिनमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मसल्स का भी इस्तेमाल होता है। अब पढ़ेंगे मेडुला और ब्रेन स्टेम। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेडुला। दिमाग का निचला हिस्सा, लोएस्ट पार्ट, कहलाता है मेडुला या ब्रेन स्टेम। It controls involuntary actions such as breathing, digesting, and the beating of the heart muscles. ये involuntary actions को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस, डाइजेस्टिंग, खाना हजम करने में और दिल के धड़कने में। अच्छा, वॉलंटरी एक्शंस लाइक जिनमें हम खुद से, वॉलंटरी एक्शंस में हमारा किरदार होता है कि जैसे हम मूवमेंट, हमारे कंट्रोल में होता है हमारी बॉडी, यानी कि हम वॉक करेंगे तो हम चलेंगे, खुद चलेंगे उठ के, तो जो है आपका ये पार्ट काम करेगा सेरिब्रम। लेकिन मेडुला जो है उसमें ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। लाइक सांस जो है वो हमारी मर्ज़ी से नहीं, सांस तो आती रहेगी। डाइजेशन भी, जैसे कि हमारे ऑर्डर के लिए ये वेट नहीं करेगा कि लेट्स सपोज़ कि अगर हमें ये हमारे ऑर्डर पे चलता हो तो हम खाना खा के अगर हम भूल जाएं उसको, ये ऑर्डर करना कि डाइजेस्ट करो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। सो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को लाइक ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग, बीटिंग ऑफ द हार्ट, इनको कंट्रोल करता है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप, जब दिमाग जो है वो सो जाता है या आप स्लीप के लिए चले जाते हैं, द मेडुला कीप्स वर्किंग, यानी कि दिमाग के बाकी पार्ट्स सो जाते हैं लेकिन मेडुला जो है वो कीप्स वर्किंग, वो काम करता रहता है। सो टर्न द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वाइज। अच्छा, इससे पहले एक स्केच है, मैं आपको वो दिखा दूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये है आपका ब्रेन, ठीक है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है नर्व्स, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि टेलीफोनिक वाइस की तरह जो है वो फैली होती हैं बॉडी के अंदर। और ये स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वाइस। नर्व्स जो है वो टेलीफोन वाइस की तरह काम करती हैं। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, द ब्रेन। ये तमाम बॉडी पार्ट्स में के हर पार्ट के साथ लिंक करती हैं सेंट्रल कंट्रोल टू आ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, द ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक पहुंचने के लिए तमाम बॉडी पार्ट्स के साथ अपना रोल अदा करती हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इन आर ऑफ टू काइंड्स। नर्व्स जो हैं वो नर्व सेल से बनती हैं और ये इनकी दो इकसाम होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, इसकी दो इकसाम होती हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो सिग्नल्स लेके जाती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ और द स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दीज
इन टर्न टेल द सेंस ऑर्गन्स, और रिटर्न में ये जो हैं ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड सेंस ऑर्गन्स को बताते हैं व्हाट दे हैव सीन, कि उन्होंने क्या देखा, हर्ड, सुना, स्मेल, टेस्टेड और फेल्ट, क्या टेस्ट किया या स्मेल किया। Nerves from the head and neck region are connected directly to the brain. जो गले और दिमाग की जो रगें होती हैं वो डायरेक्टली जो है ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं। द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने ये पढ़ा कि ये जो गले और दिमाग की रगें हैं ये जो हैं नेक और सर की जो रगें हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं दिमाग के साथ, और जो बाकी हैं द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के साथ हर तरफ से कनेक्टेड हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से जुड़ी होती है। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स इन ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स जो हैं वो सिग्नल सेंड करती हैं दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड को या मसल्स और ग्लैंड्स को। दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव, और इन सिग्नल्स की वजह से मसल्स मूव करते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं ये मिलकर एक एफिशिएंट यानी कि काफ़ी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो क्रिएट करती हैं। दिस नेटवर्क इज़ नोन एज द नर्वस सिस्टम, और ये जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है, नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट्स, ये तमाम एक्शंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। टर्न द नेक्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट चेक देख लेते हैं। यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। द नर्व दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स इन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डैश नर्व्स। वो नर्व्स जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, वो क्या कहलाती हैं, मोटर नर्व्स। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है पीछे, मोटर नर्व्स सेंड्स लाइक ये मोटर नर्व सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मोटर नर्व्स। देन द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ये पढ़ा था हमने कि जो ऑर्गन्स से सिग्नल्स लेके दिमाग तक पहुँचाती हैं वो कौन सी नर्व्स कहलाती हैं, सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चला जाएँ आप। रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा दूँ। जैसे कि आपका पाँव जब किसी कील वगैरह के ऊपर आता है, ठीक है, ये तो फ़ौरन से ये जो नर्व्स होती हैं जो पाँव के अंदर वो पेन फील करती हैं, सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स। ये जब पेन फील करती हैं तो ये फ़ौरन सिग्नल्स देती हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मैसेज देती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड अपना सिग्नल पहुंचाती है कहाँ पे, मोटर नर्व्स, जो कि फ़ौरन से बताती हैं कि आप पाँव पीछे कर लें। ठीक है, और ये इन सेकंड्स में होता है। ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन यू स्टेप ऑन अ पेन, जब आप किसी पेन पे जब आपका पाँव किसी पेन पे आ जाए, यूर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, आप फ़ौरन से जो पाँव है वो पीछे खींच लेते हैं। सच एक्शंस व्हेन यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक, यानी कि वो एक्शन है जब आप उस वक्त सोच नहीं रहे होते या आप ये नहीं करते कि कुछ अभी सोच लें, आप फ़ौरन से पाँव पीछे कर लेते हैं, आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल यानी कि जब आपको कोई पेन होती है तो आप फ़ौरन से पाँव पीछे कर लेते हैं, यानी कि उस वक्त आपके दिमाग में कोई थिंकिंग नहीं हो रही होती कि आप थिंक करें कि आप मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि आपको जब पेन होती है आप फ़ौरन से अपना पाँव जब कील के ऊपर आएगा तो आप फ़ौरन से आप हटा लेंगे। और ये सारा कैसे होगा, सेंसरी नर्व जो है वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को देगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व्स फ़ौरन से ग्लैंड्स को ये सिग्नल पास करेंगे कि भाई पाँव जो है वो पीछे कर लें। और ये सेकेंड्स में होता है। द नर्व्स एंडिंग्स इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन, जब आपकी नर्व्स जो एंड होती हैं आपके पाँव के एंडिंग पे होती हैं, एज पे, वो पेन फील करती हैं। द मैसेज रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है। इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल्स टू ऑफ द फुट, ये जो
पाँव के मसल्स होते हैं उनको मोटर नर्व्स के ज़रिए मैसेज देती है टू मूव अवे, कि पीछे कर लो। दिस इज़ डन इन लेस देन अ सेकेंड्स, और ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स में होता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? क्या आप कुछ मज़ीद मिसालें सोच सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की? इसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा हाथ किसी जलती चीज़ के साथ लग जाता है, या हीट के साथ लग जाता है, या किसी सॉस पैन के साथ, तो हम फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आपने भी इसके बारे में कुछ थिंक करना है। नेक्स्ट आपको ने एक एक्टिविटी ये भी करनी है, आपका HW है, आपने ये करना है। आपका HW है, आपने ये करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है। हम पीछे पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ चुके हैं। द सेरिब्रम कंट्रोल, सेरिब्रम किस चीज़ को कंट्रोल करता है, इन वर्ड्स में से आपने यहाँ फिल करना है। सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है, मेडोला किसको कंट्रोल करता है। लाइक आपने ये सेरिब्रम रीडिंग, थिंकिंग वगैरह ये आपने यहाँ पे फिल करना है खुद से। टर्न द नेक्स्ट पेज।